very bad country and we hate India. We want to destroy India. ये लाइन लिखी थी एक व्हाइट एम्बेसडर कार पर। नमस्कार दोस्तों, साल 2001, तारीख 13 दिसंबर और दिन था कपकपाती ठंड का, जब एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार विद रजिस्ट्रेशन नंबर DL3CJ1527 पार्लियामेंट यानी कि संसद के परिसर के अंदर एंट्री करती है। समय 11:30 बजे और उस दिन तब की होम मिनिस्टर LK आडवाणी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ संसद के अंदर 100 से ज्यादा MPs मौजूद थे। इस एम्बेसडर के अंदर 5 आतंकवादी बैठे थे जिनका नाम था हमजा, हैदर, राणा, रणविजय और मोहम्मद। साथ ही इस गाड़ी पर लाल बत्ती लगी थी और होम मिनिस्ट्री का एक नकली स्टिकर भी। फिर जैसे ही ये गाड़ी पार्लियामेंट के गेट नंबर 12 की तरफ चलना शुरू करती है तो पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के एक मेंबर को शक होता है और वो उनसे वापस मुड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद आतंकवादियों की वो गाड़ी तब के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत की गाड़ी से टकरा जाती है। इसके बाद आतंकवादी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इनकी गोली का पहला शिकार होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव। क्योंकि ये गेट नंबर 1 को सील करने के लिए भागती है, तभी आतंकवादी इनमें 11 गोलियां दाग देते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर GP यादव अपने वॉकी टॉकी के थ्रू एक अलार्म रेज करते हैं। फिर टेररिस्ट इन पर गोली चला देते हैं, पर तब तक मैसेज पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अलर्ट हो जाती है। फिर गार्डनर देशराज की भी हत्या कर दी जाती है। इन आतंकवादियों के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स और पिस्टल्स भी होती हैं। CRPF पर्सोनल्स और आतंकवादियों के बीच ये लड़ाई 30 से 40 मिनट तक चलती है। अलार्म की वजह से पार्लियामेंट के सारे गेट बंद कर लिए जाते हैं और किसी भी राजनेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 5 आतंकवादियों में से 3 को पार्लियामेंट के गेट नंबर 8 और 9 के पास मार दिया जाता है। फिर चौथा टेररिस्ट एक DD केबल के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसको शूट कर दिया जाता है। फिर 5वां टेररिस्ट एक ह्यूमन बॉम्ब होता है जो संसद के गेट नंबर 1 की तरफ भागते हुए और प्रो पाकिस्तान स्लोगन चिल्लाते हुए ब्लास्ट हो जाता है। इस लड़ाई में 5 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, पर ऐसा करने में हमारे 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स और एक गार्डनर का बलिदान शामिल है। मतलब हमारे कुल 9 जाबाज शहीद हो जाते हैं और 18 लोग जख्मी होते हैं। इन आतंकवादियों की गाड़ी में 30 किलो एक्सप्लोजिव रखा हुआ था और इनका प्लान पूरी पार्लियामेंट को तबाह करने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करने का था। इसी के साथ इन आतंकवादियों की पॉकेट्स में से ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स मिलते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इनकी पूरी तैयारी थी अपने साथ VIP पॉलिटिशियंस और MPs को हॉस्टेज बनाकर ले जाने की। आपको बता दें कि जब 13 दिसंबर 2001 में ये अटैक हुआ तो उसी साल नवंबर में जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर असेंबली पर भी सिमिलर अटैक हुआ था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। अब जरूरी सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट अटैक कराया किसने? तो तब के होम मिनिस्टर LK आडवाणी ने एविडेंटली बताया कि संसद पर आतंकी हमला कराने के पीछे पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का हाथ था। इन्हें पाकिस्तान का ISI सपोर्ट करता था और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ये 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्पेशल सेल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की। इसके बाद अगले कुछ ही दिनों में स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें उस एम्बेसडर कार और उन आतंकवादियों के सेलफोन रिकॉर्ड्स द्वारा ट्रैक किया गया था। गिरफ्तार हुए लोगों में से पहले का नाम था मोहम्मद अफजल गुरु, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मिलिटेंट था। दूसरा था अफजल का कजन शौकत हुसैन गुरु और तीसरी इसकी वाइफ अफसान गुरु। साथ ही चौथा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबिक का लेक्चरर SAR गिलानी। फिर अगले 6 महीनों तक ये ट्रायल चला और इसमें 80 से ज्यादा गवाहों को जांचा गया, लगभग 300 डॉक्यूमेंट्स को देखा गया। इतना सब करने के बाद अफजल गुरु, शौकत हुसैन और SAR गिलानी को प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोटा और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दोषी मानकर डेथ सेंटेंस सुनाया गया। इसी के साथ शौकत हुसैन की वाइफ अफसान गुरु को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, सिवाय IPC के सेक्शन 123 के। फिर हाईकोर्ट ने SAR गिलानी को भी दोष मुक्त कर दिया, मगर अफजल गुरु और शौकत हुसैन अभी भी दोषी थे। इन दोनों में से अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी दे दी गई और जेल में ही पूरे रीति रिवाजों के साथ दफना दिया गया। इसके बाद शौकत हुसैन को अपनी शेड्यूल्ड डेट ऑफ रिलीज से 9 महीने पहले छोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ हिज गुड कंडक्ट।
इस अटैक में 2 दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स एसीपी राजवीर सिंह और मोहन चांद शर्मा को प्राइमा फेशिया एविडेंस इकट्ठा करने के लिए भी अप्रिशिएट किया गया। अब अगर इस पार्लियामेंट टेरर अटैक के बाद देश में बने हालातों की बात करें तो जैसे ही 2001 की एनडीए सरकार ने इस अटैक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, वैसे ही दोनों देशों के बीच टेंशंस बढ़ने लगी। सबसे पहले भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया और उसका कोड नेम रखा ऑपरेशन पराक्रम। इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए 8 लाख इंडियन सोल्जर्स को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इकट्ठा किया गया। साथ ही ये देखकर कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री फोर्सेस को बॉर्डर पर इकट्ठा कर लिया। साल 2001-2002 का ये इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ भारत का 1971 वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन था, मगर कोई वॉर नहीं हुई और 7 महीने बाद ऑपरेशन पराक्रम को अबॉर्ट कर दिया गया। इसके बाद इंडियन ट्रूप्स अपने कैंटोनमेंट्स में वापस पहुंच गए। इसके बाद 2003 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इन चीफ गाजी बाबा को मार गिराया। साथ ही भारत में 2001 पार्लियामेंट टेरर अटैक और 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक के मास्टरमाइंड मसूद अजहर अलवी की चार्जशीट दाखिल की गई। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि अभी 3 दिन पहले 13 दिसंबर को 2001 पार्लियामेंट टेरर अटैक की 22वीं एनिवर्सरी थी और इसी दिन एक व्यक्ति संसद की विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद पड़ा, वो भी संसद की सिक्योरिटी को लांघकर। सोचने वाली बात ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच से कुछ दिन पहले यूएस बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट गुरबतवंत सिंह पन्नून ने एक वीडियो बनाकर 13 दिसंबर को या उससे पहले संसद पर एक हमला करने की धमकी दी थी। हमला न सही पर संसद की टाइट सिक्योरिटी के बावजूद किसी व्यक्ति का ऐसे अंदर घुसाना क्वेश्चनेबल है। अब जानते हैं कि 13 दिसंबर 2023 को संसद में क्या हुआ। अभी पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, इसीलिए 13 दिसंबर को तमाम सांसद संसद में मौजूद थे। इस बीच कार्रवाई के दौरान विजिटर्स गैलरी से अचानक एक युवक नीचे कूद पड़ा और लोकसभा में सांसदों की डेस्क पर कूदने लगा। इसके बाद ये व्यक्ति स्पीकर की बेंच की ओर दौड़ने लगा, जिसके बाद संसद में बहुत हंगामा हुआ और सारे सांसदों ने युवक को घेर लिया। फिर युवक ने येलो कलर की गैस स्प्रे की, पर फिर सांसदों ने युवक को जमकर पीटा। असल में ये 2 20-22 साल के लड़के थे जो संसद में घुस आए थे। इस घटना के बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस इंसिडेंट से पहले उसी दिन एक और इंसिडेंट हुआ जहां 2 प्रदर्शनकारी संसद के बाहर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे और उनके हाथ में टीयर गैस कैनिस्टर था। उसमें से एक पुरुष था और एक महिला थी। इस घटना के बाद संसद की हाई सिक्योरिटी पर सवाल उठे, जबकि नई संसद में थर्मल इमेजिंग सिस्टम है। निगरानी के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ 360 डिग्री रोटेट होने वाले एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संसद के अंदर मौजूद हर एक सिक्योरिटी पर्सनल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं। पार्लियामेंट में 3 लेवल्स की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी सीआरपीएफ के पास होती है। मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी जॉइंट सिक्योरिटी सेक्रेटरी के पास होती है और लोकसभा राज्यसभा में अपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। विजिटर पास के लिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट के फॉर्म पर किसी एमपी का रिकमेंडेशन सिग्नेचर जरूरी होता है। इसके बाद जब विजिटर रिसेप्शन पर पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसकी जांच करता है। इसके बाद रिसेप्शन पर फोटो आईडी कार्ड बनता है और मोबाइल फोन को वहीं जमा कर लिया जाता है। विजिटर गैलरी में रुकने की भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है और संसद के हर सेशन से पहले सारी सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर सिक्योरिटी रिव्यू करती हैं। अगर अभी भी आपको 2001 पार्लियामेंट टेरर अटैक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय।